तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीके जिससे आपकी बगैर इन्वेस्टमेंट अर्निंग हो सकती है, किस तरह हो सकती है, कैसे हो सकती है। ये सब मैं आपको अभी स्क्रीन पे चल के बताऊंगा। और दोस्तों मजेदारी की बात यह है कि ये काम आप मोबाइल फोन पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बड़ी स्क्रीन के ऊपर। और दूसरी बात दोस्तों ये कि अगर आप इस वक्त कुर्सी पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, जहां पे बैठे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, जहां पे भी हैं, मेक श्योर कर लें कि आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि मैं आपके साथ वो मेथड आज लेकर आया हूं कि आपको मजा आ जाएगा। मजा मजा मजा। और दूसरी बात यह है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मैं दोस्तों सबसे पहले आपको यह बताता चलूं कि इस मेथड के लिए आपको जो चीज मैं बताने लगा उसमें आपकी अर्निंग दो तरीके से होगी। एक अर्निंग आपकी होगी एड्स के थ्रू और एक अर्निंग होगी आपकी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। अब दोस्तों सबसे पहले अगर कोई बिगनर मेरे भाई वीडियो पे पहले आई है तो मैं बताता चलूं कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर एफिलिएट्स के बड़े बड़े ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करता हूं। और एड्स के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं वो भी छोटा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। इन दोनों को मिक्स करके किस तरीके से अर्निंग करनी है यही मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। दोस्तों इस मेथड के लिए आपके लिए कोई भी एजुकेशन का होना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास थोड़ी सी नॉलेज हो, आपको मोबाइल फोन यूज करना आता हो जो कि आपको जरूर आता होगा, या आपको लैपटॉप पीसी इस्तेमाल करना आता हो वो भी बिल्कुल आता होगा। तो बहुत बेसिक सी नॉलेज के साथ आप ये काम कर सकते हो बगैर इन्वेस्टमेंट के। किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये भी मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा। और दोस्तों सबसे मजेदारी की आपको बात बताता हूं कि इंटरनेट के ऊपर आप बगैर इन्वेस्टमेंट के अर्निंग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो तरीका रियल हो, ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, तरीकेकार जेन्युइन हो, आप जरूर इंटरनेट से पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, अगर आप वाकई में ही इंटरनेट के ऊपर काम करना चाहते हैं और कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, डेली अर्निंग करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि यार मुझे महीने में कुछ अच्छी अर्निंग हो जिससे मेरा अच्छा खर्चा निकल आए, तो यकीनन आपको थोड़ी सी एफर्ट और मेहनत जरूर करनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सबसे मजेदारी की बात यह है कि मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर मेथड्स बताने वाला हूं ये कोई भी कर सकता है यार, कोई भी कर सकता है। कोई एज की लिमिट नहीं है, आपकी जेंडर की लिमिट नहीं है, आपकी एजुकेशन की भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, जरा सा आपका मोबाइल यूज करने का, थोड़ा सा पीसी लैपटॉप वगैरह आपको हल्का फुल्का चलाना जरूर आना चाहिए। अब इससे ज्यादा यार मैं आसान तरीका आपको नहीं बता सकता बगैर इन्वेस्टमेंट के कि आप किस तरीके से यार 15-20 डॉलर जो है ना वो कमा सकते हो। 15 to 20 डॉलर कमा ही लोगे रोज के। जी जी बिल्कुल। अब मैं चलता हूं स्क्रीन पर आपको लेकर और वहां चल के आपको सारा मेथड समझाता हूं। तो दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर जाना है। अब आपने यहां से प्रोसीजर को बड़े ही ध्यान से समझना है, सुनना है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ आपको ये नहीं बताना कि आप वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे, बल्कि मुझे आपको यहाँ पर ये भी बताना है कि वेबसाइट को क्रिएट करके आप अर्निंग कैसे करेंगे। अब देखें यहाँ पर आपने क्या करना है कि ओडो के नाम से आपने सर्च करना है गूगल के ऊपर, ODOO, ठीक है। ये ओडो के नाम से आपने सर्च किया। सर्च करने के बाद देखें ये सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, वेबसाइट बिल्डर। यहाँ क्या लिखा है, मेक अ वेबसाइट फॉर फ्री इन मिनट्स। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूं और हम चलते हैं इसके पेज पे। अब देखें यहां पर ये कहता है कि योर प्रोफेशनल वेबसाइट इन मिनट्स, और यहां पर ये ओडो आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री एक वेबसाइट क्रिएट करके देगा, ठीक है। अब यहां पर ये कहता है कि जनाब कि 100% फ्री भी है और डोमेन नेम जो है वो भी इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने कहा कि ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसका इस्तेमाल करके हम अर्निंग कैसे करेंगे यहां पर बात आती है, जो कि मुझे इस वीडियो के अंदर पूरे प्रोसेस को समझाना है आपको, ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अब यहां पर दोस्तों, यहां पर आपने क्या करना है कि स्टार्ट नाउ इट्स फ्री, जिस तरह ये है आपने यहां पर आकर सिर्फ क्लिक करना है। तो यहां पर ये कहता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, वेबसाइट का नेम आप अपना जो रखना चाहते हैं, अपना फोन नंबर, कंट्री सिलेक्ट करेंगे और लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने दोस्तों अकाउंट क्रिएट किया फटाफट, और जल्दी से यहां पर देखें कॉन्ग्रेचुलेशन भी आ चुका है और ये हमारा पेज बन रहा है। अभी हमारी वेबसाइट तैयार हो रही है, इसको अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। देखें दोस्तों, मुझे यहाँ पे ईमेल आई है और ईमेल आने के बाद यहाँ पे मुझे कहता है कि इसको एक्टिव करें, और यहाँ पर मुझे कहता है मैं अपने मोबाइल से ही चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कहता है सिलेक्ट कर लें पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। बस लें दोस्तों, अब ये
अगले प्रोसेस के ऊपर आता है और यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है जनाब कि आपको आई वांट आप क्या चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ जी बिजनेस वेबसाइट है या ब्लॉग बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसको ब्लॉग पे कर देता हूँ, आई वांट अ ब्लॉग। और यहाँ पर ये कहता है फॉर माय बिजनेस। तो देखें यहाँ पर अब ये कहता है कि आई वांट अ ब्लॉग फॉर माय। अब आपने वो कैटेगरी चूज करनी है जिससे रिलेटेड आप अपना ब्लॉग तैयार कर सकते हैं। देखें वेबसाइट जो होती है, वो जो ब्लॉग होता है और वेबसाइट होती है ये सेम होती हैं, ठीक है। उसमें फर्क ये होता है कि वेबसाइट के ऊपर आप बहुत सारी चीजें कर रहे होती हैं और ब्लॉग के ऊपर आप क्या कर रहे होते हैं कि आर्टिकल्स के थ्रू जिस तरह होता है, यानी कि एक आर्टिकल्स की तरह आप उस पर काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वेबसाइट और ब्लॉग सेम ही चीज होती है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये वेबसाइट है और ये ब्लॉग के लिए हम बना रहे हैं। तो आप चाहें तो वेबसाइट को जो है वो आप वेबसाइट के दूसरे तौर पे भी यूज कर, आप इस वेबसाइट को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ब्यूटी सलून है, जैसा कि मैंने ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि फॉर माई ब्यूटी सलून या बिजनेस विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, अब देखिए जी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेल मोर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कर दिया। आप अपनी कैटेगरी नीश के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। यहाँ पे ये कहता है कि चूज अ प्री मेड, और यहां पर हमें थीम यानी कि जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए जो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहां पर इसका कलर कॉम्बिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस कलर कॉम्बिनेशन में जाता हूं और यहां पर कहता है कि ऐड पेजेस पेजेस एंड फीचर्स, यानी कि आप क्या क्या फीचर्स देना चाहते हो। देखो यहां पर आप न्यूज है, ब्लॉगिंग एंड पोस्टिंग रेलिवेंट कंटेंट, यानी कि आप उससे अपने जो आपकी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड भी न्यूज़ेस भी दे सकते हो, न्यूज़ दे सकते हो, कोई अपडेट्स दे सकते हो, इवेंट्स के बारे में बता सकते हो, फॉर्म्स के बारे में, सक्सेस स्टोरीज हैं उनके बारे में बता सकते हो, सर्विसेज के बारे में जो आप ऑफर कर रहे हो उसके बारे में भी बता सकते हो, प्राइसिंग के बारे में भी बता सकते हो। तो यहाँ पर हम बेसिकली इसको थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग के हिसाब से चलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ को भी रखेंगे, ठीक है, अबाउट अस को भी रखेंगे, प्राइसिंग को भी रखेंगे, शॉपिंग को भी रखेंगे, शॉप को भी रखें, सेल वो ये वैसे ई कॉमर्स के लिए है, हम इसको चलो छोड़ देते हैं। तो हम इसके अलावा और क्या-क्या रख सकते हैं, जैसे कि वैसे हम इसको भी रख लेते हैं, चलें शॉप के हवाले से भी, और बिल्ड माय वेबसाइट, ठीक है जी। मैं इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर देता हूँ और लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए लोडिंग स्टार्ट हुई है और इस तरीके से ये देखें जी, चूज योर फेवरेट थीम। अब ये हमें थीम भी दे रहा है। अब आपने अपनी कैटेगरी या अपनी नीश के मुताबिक थीम को भी चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने तो आप समझाने के लिए बताया कि ये कोई कैसे आप यूज कर, चले मैं इस थीम को फॉर एग्जांपल चूज कर लेता हूँ जो ये हमारे सामने आया है। और देखें यहाँ पे स्टे ट्यून फॉर एन एक्साइटिंग न्यू ऑनलाइन प्रेजेंस। अब यहाँ पर ये इस वेबसाइट को बना रहा है और ये पेज इन 7 स्टेप्स, यानी 7 स्टेप्स के अंदर, और इतना आसान तरीका है कि आप अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट भी तैयार कर सकते हो ना। ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट है। अब आप इसके थ्रू अर्निंग कैसे करोगे, कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करोगे, ये पहले ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए वेबसाइट बनाने का। इसके बाद आपको बताता हूं कि एड्स और एफिलिएट्स का इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी वेबसाइट से किस तरीके से अर्निंग करनी है। तो ये हमारी वेबसाइट तैयार हो चुकी है, मतलब हमारे पास पेज आ चुका है, पूरी वेबसाइट तैयार होकर आ चुकी है। अब यहाँ पे इसकी कस्टमाइजेशन, यानी कि इसको आप हर तरीके से चेंज कर सकती हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर चेंजिंग के लिए क्या करना है कि बिल्कुल सिंपल सा काम है कि आप ये एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस वेबसाइट के अंदर अपना थीम बदलना चाहते हैं, आप इसके अंदर कलर्स बदलना चाहते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल बदलना चाहते हैं, जो आप चाहेंगे वो कर सकेंगे और इसकी इमेजेस वगैरह को भी चेंज कर सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो इससे आगे का प्रोसीजर है वो क्या है कि हम एड्स और एफिलिएट्स के साथ कैसे अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईज़ी है। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये समझाता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह हम यहाँ पे इस सेक्शन में आए हैं, तो मैं अब यहाँ पर इस सेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ ये जो न्यूज़ का सेक्शन था, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हम इसको चेंज करके ब्लॉग लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है और दूसरा मैं अभी आपको यहाँ पे साथ-साथ दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ताकि अच्छे तरीके से बात की समझ आ सके। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ये करता हूँ और इसके बाद मैं अभी आपको ये देखिए न्यू यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट के साथ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ लिखा है ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट पे मैंने क्लिक किया, कहता है सेलेक्ट ब्लॉग, तो ये न्यूज़ लिखा हुआ है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, न्यूज़ की जगह आर ब्लॉग या इस तरह भी कुछ लिख सकते हो, और टाइटल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लिखा, सेव के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, हमारे सामने ये सेक्शन आ गया। देखिए 5 बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यहाँ पर इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टार्ट राइटिंग हेयर,
अब अगर आपके पास कोई आर्टिकल है तो आप उसको खुद लिख सकते हो, वरना चैट जीपीटी के ऊपर आप आते हो, ये देखो 5 बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर ब्यूटी। यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, चैट जीपीटी हमें यहाँ पर देखो एक ब्लॉग लिख कर दे रहा है। अब यहाँ पर ये सिंपल सा एक हमें आर्टिकल टाइप ये चीज़ दे देता है। अगर आप इसको अच्छी से अच्छी कमांड देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा देगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा-सा मैंने वो किया, मैंने पूरी ब्लॉग पोस्ट नहीं तैयार की ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं वापस आया, मैंने यहाँ पर इसको देखें, यहाँ पर मैं इसको कॉपी था, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा इस तरीके से आ गया, यहाँ पे सेव के बटन को भी क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके हैं अर्निंग करने के दोस्तों, वो किस तरीके से हैं कि जैसे हम यहाँ पर सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं, किसी भी सेक्शन को, यहाँ पर तो हम 2 तरीके इस्तेमाल करेंगे, एक एड्स का और एक एफिलिएट्स का। एफिलिएट्स का इस्तेमाल करने के लिए तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम आर्टिकल के अंदर अपने एफिलिएट्स लिंक्स लगा देंगे। जैसे कि ये यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलती है, इंसर्ट टू एडिट लिंक। ये देखें योर यूआरएल, यहाँ पर आपका यूआरएल आ जाएगा। जो भी आप एफिलिएट प्रोग्राम, देखो मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, अमेज़न एफिलिएट, डिजिस्टोर एफिलिएट्स, होस्टिंगर, देयर आर लॉट ऑफ, ठीक है, बहुत सारी मेरी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इस तरीके से, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ लग सके कि ये लिंक क्लिकेबल है। ठीक है जी, ऐसे करके मैं ये लिख देता हूँ। चलें, अब मैंने अमेज़न लिख दिया यहाँ पर यूँ, इस तरीके से ये लिंक आ गया आपका, ठीक है। अब जो भी रीडर पढ़ते हुए लिंक पे क्लिक करेगा, वो सीधा रीडायरेक्ट हो जाएगा उस पेज के ऊपर जिस पे आपने उसको रीडायरेक्ट किया होगा फॉर द एफिलिएट मार्केटिंग। मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग वाला तो आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। अब हमें थोड़ा एड्स के ऊपर आना है कि एड्स को किस तरीके से हमें देखना है। अच्छा, एड्स को करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक हम इस्तेमाल करेंगे किसका? एड्सटेरा का। एड्सटेरा क्या है कि बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म है। ये एड्सटेरा का प्लेटफ़ॉर्म है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे एड्सटेरा के बारे में। एड्सटेरा जो है वो आप उसमें अपनी वेबसाइट को ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद आपको सिंपली क्या होता है कि आपको बहुत सारी ट्रैफ़िक मिलती है जिससे एड्सटेरा आपको अर्निंग देता है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं अर्निंग करने के। एक तरीका मैंने आपको समझाया कि आप अपनी ब्लॉग के अंदर एफिलिएट लिंक्स देंगे अपने प्रोडक्ट्स के, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज कि आप एड्स टेरा का भी साथ में इस्तेमाल करेंगे एड्स की अर्निंग के लिए। तो यहाँ पर सिंपल कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखें ये एड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अपनी इसी वेबसाइट को पुट कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं और कैटेगरी को हम सोशल कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ से इसको नीचे ले आते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। योर वेबसाइट हैज बीन सेंट फॉर अप्रूवल, वी विल सेंड यू ईमेल। ठीक है जी, ये अभी अप्रूवल के लिए गई है, अभी थोड़ी देर में ये पेंडिंग में है, थोड़ी देर में जैसे ही अप्रूव होती है उसके बाद हम इसके अंदर एड्स लगाएंगे। दोस्तों एक तरीका हमारे पास ये था कि हम वेबसाइट को यानी कि डालें और फिर उसके थ्रू हम उसमें यानी कि इसका जो एड्स होती हैं वो लगाकर अर्निंग करें। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, वो है डायरेक्ट लिंक्स का। यहाँ यानी कि डायरेक्ट लिंक्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट डायरेक्ट लिंक पे जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करो, जैसे ये डायरेक्ट लिंक है, क्रिएट डायरेक्ट लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर इस तरीके से आप ऐड करोगे तो ये देखो आपका ये एक डायरेक्ट लिंक क्रिएट हो जाएगा। अभी पेंडिंग में गया, अभी जैसे ये स्टेटस होता है साथ ही हम देखते हैं तेरा एक डायरेक्ट लिंक को भी आप यूज कर सकते हो और वेबसाइट को भी यानी कि वेबसाइट को भी ऐड करके बैनर एड्स वगैरह इस तरीके से भी अर्निंग कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं आपके पास एड्स टेरा का इस्तेमाल करने के लिए। हमें सिंपल क्या करना था कि एक तो हमें ये तरीका था हमारे पास कि ये देखें हमने ब्लॉग अपने लिखे, यानी कि ब्लॉग लिखेंगे हम अपना और उसके अंदर हम अपना एफिलिएट लिंक दे देंगे, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट का। ये देखें ये जैसे ये लिंक है ना क्लिकेबल है, मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली देखें रीडायरेक्ट हो गया अमेज़न के ऊपर। तो इसी तरीके से आपका लिंक होगा वो आपके पेज जो है ना आपका एफिलिएट का उसके ऊपर डायरेक्टली चला जाएगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं वो हमारी वेबसाइट के हवाले से, तो हम यहाँ पर देखेंगे वेबसाइट्स और यहाँ पर देखें पेंडिंग थी और ये देखें ये हमारी वेबसाइट जो है ये हमारी ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे कि ये देखें अब यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट ऐड हो चुकी है। दोस्तों हमारी वेबसाइट जो है वो ऐड हो चुकी है। अब हम यहाँ से बैनर ऐड भी ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला बैनर ऐड है, हम इसको क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या होगा ये देखें ये इस तरीके से कोड आएगा, हमारे पास कोड आता है तो हम गॉट इट। हमारी जो वेबसाइट है वो इसके अंदर एडस्टेरा के अंदर आ चुकी है और हमें हमें कोड भी मिल चुके हैं, ठीक है। अब ये कोड क्या होता है, ये किस तरीके से यूज करना है, दिस इज वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे
कि यहाँ पे 2 कोड एक्टिव हैं जो कि हमारे एड्स के लिए होंगे। गेट अ कोड पे क्लिक करेंगे, गेट कोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा कोड आ गया। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कोड को। अब हम क्या करेंगे कि वापस चलेंगे अपनी साइट पे, जैसे कि ये हमारी साइट है। अब यहाँ पर हमने जो ब्लॉग लिखा होगा, हम यहाँ पर भी ऐड लगा सकते हैं, होम पेज के ऊपर भी लगा सकते हैं। हम किस तरीके से अभी हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं किस तरीके से ये काम करता है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ये सारे काम कर चुका हूँ, तभी आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि एडिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर नीचे सेक्शन आएगा। देखें यहाँ से स्क्रॉल डाउन आप करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। ये देखिए एम्बेड कोड लिखा हुआ है, इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर इसको किसी भी सेक्शन में जहां आपका दिल करे वहां पर इसको रख दें। यहाँ पर जिस तरह रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें एक सिंपल सा, यहाँ पे देखें, यहाँ क्लिक किया और यहाँ लिखा है कोड एडिट। ये देखें, ये एडिट पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ये कोड आ गया। अब वो जो कोड हमें वहां से मिला था एडस्टेरा से, उसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। सेव पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा कोड इसमें एम्बेड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस तरीके से यही वाला जो कोड है हम अपने होम पेज पे भी दे सकते हैं। तो सेम टू सेम जो प्रोसीजर भी मैंने यहाँ पे किया, यही आप होम पेज पे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है, कैसा काम नहीं। ये देखें, ये हमारा एड भी आ गया एडस्टेरा का। अब जो भी हमारे एडस्टेरा के ऊपर इंप्रेशन, क्लिक, जो भी कुछ होगा सब उसकी भी अर्निंग साथ में होगी। अब ये है हमारी वेबसाइट, इस तरीके से करेगा ये काम। 2 तरीके हैं अर्निंग के। एक तरीका तो ये है कि ये देखेंगे एड्स चल रहे हैं, इसकी भी आपको अर्निंग एडस्टेरा पे होगी। जैसे कि एडस्टेरा पे यहाँ से आप करेंगे, यानी कि जितनी भी आपके इंप्रेशंस आएंगे, जितने भी आपके क्लिक्स होंगे, जो भी होगा वो सारा की सारी डिटेल एडस्टेरा पे आपको प्रोवाइड होगी। आप एडस्टेरा से जो विड्रॉवल का सिस्टम है वो बड़ा सिंपल है, वो कोई बड़ा वो नहीं है। आप क्रिप्टो यानी कि बाइनेंस वगैरह से भी कर सकती हैं। तो और इसके अलावा आपके पास डायरेक्टली बैंक की भी ऑप्शन है और सारी ऑप्शन है आपके पास। उसका इशू नहीं है, एडस्टेरा की पेमेंट मेथड का कोई इशू नहीं है। अब जो असल इशू है वो ये है कि आपको ट्रैफिक लानी है, एड से अर्निंग करनी है। एंड द सेकंड थिंग इज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आप अपने प्रोडक्ट के लिंक लगाते हैं। तो मेरी एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, इसलिए मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। अगर आप जानना चाहती हैं तो प्लेलिस्ट को देखें एफिलिएट मार्केटिंग वाली, ताकि आपको समझ आ सके कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। अगर आप ऑलरेडी समझते हैं थोड़ा सा तो फिर तो आपके लिए बहुत ईजी है। तो बस आपने वहां से लिंक लेना अपने प्रोडक्ट का और इसमें ब्लॉग्स में डाल देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये देखें आपके सामने आ चुका है। एड्स भी इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से एफिलिएट लिंक भी लगे होंगे, आपकी वेबसाइट भी बन जाएगी। अब हम जरा इस वेबसाइट को चेक करते हैं। ऐसे ही क्लिक करते हैं, इस वेबसाइट के मेन पेज पे चलते हैं। तो ये अभी बिल्कुल सादा वेबसाइट है, बिल्कुल मैंने इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की, आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा था। तो देखें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सिंपल सी वेबसाइट होती है, कुछ भी इसके अंदर मैंने चेंजिंग नहीं की हुई। या न्यूज़ पे अगर हम क्लिक करें तो ये देखें नो ब्लॉग, अभी ये ब्लॉग जो है वो यहाँ पर पब्लिश ये आ गया। ठीक है जी। और ये देखें ये हमारा ब्लॉग है, जितने भी ब्लॉग्स हमारे होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर आ रहे होंगे। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल यार, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़ी है। और इस तरीके से हमारे जो हैं एड्स वो भी शो होंगे और हमारी जो एफ़िलिएट की अर्निंग है वो भी साथ-साथ हो रही होगी। तो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सब चीज़ें जितनी भी आप नीचे देख रहे हो और ये जितना का जितना सारा कंटेंट है आप चेंज कर सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो, तस्वीरें चेंज कर सकते हो, वीडियोज़ ऐड कर सकते हो। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये फ्री वेबसाइट है, फ्री आप अच्छा, और होम पेज के ऊपर भी आप इसी तरीके से ये देखो, इसी तरीके से अपना एफिलिएट लिंक लगा सकते हो। ये भी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे लिंक मेन पे भी लगा सकते हो। और मैंने जैसे बताया था आपको, आप मेन पेज के ऊपर भी अपने एड्सटेरा के एड्स भी लगा सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं दोस्तों, एड्स की अर्निंग और एफिलिएट्स की अर्निंग एक साथ। वेबसाइट बनाएं, अर्निंग करें, 2-2 तरीकों से अर्निंग करें। बहुत आसान है, लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ। सो टिल नाउ टेक केयर एंड गुड बाय। और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।